जब मैं फ़ौज में था, मैंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट में हिस्सा लिया था। अमूमन सभी सैनिक इस टेस्ट को देते हैं। आमतौर पर मिलने वाले 100 अंकों की जगह मुझे 160 अंक मिले। उस छावनी के इतिहास में किसी ने भी अब तक यह कारनामा अंजाम नहीं दिया था। पूरे 2 घंटे तक मेरी इस उपलब्धि पर तमाशा होता रहा। हालांकि इस बात का कोई ख़ास मतलब तो था नहीं। अगले दिन मैं फिर से उसी पुरानी और शानदार फौजी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया, यानी लंगर की चौकीदारी। जीवन भर मैं इसी तरह शानदार अंक लाता रहा हूँ और एक तरह से खुद को तसल्ली देता रहा हूँ कि बड़ा बुद्धिमान हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दूसरे लोग भी मेरे बारे में यही राय रखें। वास्तव में ऐसे अंकों का लबो-लुआब यही है कि मैं इस तरह के अकादमिक प्रश्नों का जवाब देने में खासा अच्छा हूँ, जो इस तरह की बुद्धिमत्ता परीक्षाएं लेने वाले लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, यानी मेरी ही तरह के बौद्धिक रुझान के लोग। उदाहरण के लिए, मैं एक मोटर मैकेनिक को जानता था जो इन बुद्धिमत्ता परीक्षाओं में किसी भी हाल मेरे हिसाब से 80 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकता था। मैं मानकर चलता था कि मैं मैकेनिक से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, लेकिन जब भी मेरी कार में कोई गड़बड़ी होती तो मैं भागकर उसके पास पहुँच जाता, बेचैनी से उसे गाड़ी की जांच करते हुए देखता और उसके निर्देशों को ऐसे सुनता जैसे कोई देववाणी हो, और वह हमेशा मेरी गाड़ी दुरुस्त कर देता। सोचिए, अगर मोटर मैकेनिक को बुद्धिमत्ता परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने को कहा जाता, या किसी अकादमिक को छोड़कर कोई बढ़ई या कोई किसान इस प्रश्न पत्र को तैयार करते, ऐसी किसी भी परीक्षा में मैं पक्के तौर पर खुद को बेवकूफ़ साबित करता, और मैं बेवकूफ़ होता भी। एक ऐसी दुनिया में जहाँ मुझे अपनी अकादमिक ट्रेनिंग और मेरी ज़ुबानी प्रतिभा का इस्तेमाल करने की छूट ना हो, बल्कि उसकी जगह कुछ जटिल श्रमसाध्य करना हो, और वह भी अपने हाथों से, मैं फिसड्डी साबित होऊंगा। इस तरह मेरी बुद्धिमत्ता निरपेक्ष नहीं, बल्कि उस समाज का एक फलन है जिसमें मैं रहता हूँ, और यह उस सच्चाई का भी नतीजा है जिसे समाज के एक छोटे से हिस्से ने खुद को ऐसे मामलों का विशेषज्ञ बनाकर थोप दिया है। आइए एक बार फिर अपने मोटर मैकेनिक की चर्चा करें। उसकी एक आदत थी, जब भी वह मुझसे मिलता तो मुझे चुटकुले सुनाता। एक बार उसने गाड़ी के नीचे से अपना सर बाहर निकाल कर कहा, डॉक्टर, एक बार एक गूंगा बहरा आदमी कुछ कीले खरीदने को हार्डवेयर की दुकान में गया। उसने काउंटर पर 2 उंगलियां खड़ी की और दूसरे हाथ से उन पर हथौड़ा चलाने का अभिनय किया। दुकानदार भीतर से हथौड़ा ले आया। उसने अपना सर हिलाया और उन 2 उंगलियों की ओर इशारा किया जिस पर वह हथौड़ा चलाने का उपक्रम कर रहा था। दुकानदार ने उसे कीलें लाकर दी। उसने अपनी ज़रूरत की कीलें चुनी और चला आया। इसी तरह डॉक्टर, अगला बंदा जो दुकान में आया वह अंधा था, उसे कैंची की ज़रूरत थी। तुम्हारे हिसाब से उसने दुकानदार को कैसे समझाया होगा? उसकी बातों में खोए खोए मैंने अपना दायां हाथ उठाया और अपनी पहली 2 उंगलियों से कैंची की मुद्रा बनाकर दिखाई। इस पर मोटर मैकेनिक ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, हे महामूर्ख! उसने अपनी आवाज़ इस्तेमाल की और बताया कि उसे कैंची चाहिए। फिर उसने बड़ी आत्मसंतुष्टि से कहा, आज मैंने दिन भर अपने ग्राहकों से यही सवाल पूछा, क्या तुमने काफ़ी लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ साबित किया? मैंने पूछा, बहुत थोड़े। वह बोला, लेकिन तुम्हें तो मैंने बेवकूफ़ साबित कर ही दिया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने पूछा। क्योंकि तुम बुड़बक पढ़े लिखे हो डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो भी नहीं सकते। मुझे कुछ बेचैनी महसूस हुई कि वह मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानता है।